साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच अब डेंगू ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को गुरुग्राम में डेंगू के 12 मरीज मिले, तो वहीं अब गुरुग्राम में डेंगू के 120 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सोमवार को 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। अब डेंगू की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। 12 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक डेंगू के 2199 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं। जिले में 22 लाख से ज्यादा घरों को चेक किया जा चुका है, जिनमें से 11,000 से ज्यादा घरों में मच्छरों का लार्वा पाए जाने पर उनके मालिकों को नोटिस भी दिया गया। कल हमारी हाउस की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा था, क्योंकि कई पार्षदों ने शिकायत की कि यहाँ पे फॉगिंग की मशीनें थोड़ी सी खराब पड़ी हैं। तो उससे कमिश्नर साहब से हमने सारा बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी ये मशीनें और खरीदी जाएं और हर वार्ड में कम से कम 4 मशीनें जाएं और दवाइयाँ छिड़काव करें, ताकि ये जो डेंगू फैल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो। बस मैं इससे एक और संदेश देना चाहती हूँ अपने शहरवासियों को कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा होगा, अगर इकट्ठा होगा जैसे कूलरों का पानी है या किसी फ्रिज का पीछे की तरफ पानी इकट्ठा होता है, तो कृपा करके वो पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि उसी से ही डेंगू फैल रहा है। दिन प्रतिदिन डेंगू के केस गुड़गांव के अंदर बढ़ रहे हैं। कल हमारी सदन की मीटिंग में भी ये मुद्दा काफ़ी गूंजा कि भाई जब डेंगू जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस प्रकार से नगर निगम की तरफ से ना फॉगिंग और लार्वा की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसके बाद कमिश्नर साहब ने ये आश्वासन कल हमें दिया कि 3 दिन के अंदर हम कुछ नई मशीन परचेज करेंगे और जो लगातार जो फॉगिंग का जो कार्य है वो कंटिन्यू रहेगा। हर वार्ड को वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे अपने स्तर पर, और डेंगू का जो स्तर बढ़ रहा है इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वहीं सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में डेंगू मलेरिया के टेस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है। तो वहीं नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया। तो वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए मशीनों के माध्यम से फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग मशीनों की कमी के चलते थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। उसी को लेकर नगर निगम हाउस में पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया। आपको बता दें कि इस साल अनुमान से ज्यादा बरसात होने के कारण खाली प्लॉटों में या खुले मैदान में पानी इकट्ठा होने से डेंगू का डंक ज्यादा सता रहा है। ऐसे में सरकार प्रशासन लगातार डेंगू पर नियंत्रण पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जहां डेंगू के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं, घर घर जांच कराई जा रही है, जिससे कि डेंगू के मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डेंगू के मामले लगातार गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। तो वहीं अब अलग अलग प्रदेश की तस्वीरें देखिए किस तरह से नूह में गंदगी फैली है, लेकिन प्रशासन मस्त है। तो वहीं अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम और नूह की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से डेंगू के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आ रही है। फॉगिंग का काम पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से डेंगू के जो लार्वा है वो बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। वहीं आपको हमने गुरुग्राम की रिपोर्ट दिखाई कि कितनी तेजी के साथ साइबर सिटी में डेंगू फैल रहा है। साथ ही आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखाई। वहीं हमारे संवाददाता ने गुरुग्राम के चीफ मेडिकल अधिकारी वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। सिटी में डेंगू का डंक एक बार फिर पैर पसारने लगा है। कोरोना के बाद लगातार खतरनाक होते डेंगू पर क्या है जिला प्रशासन की तैयारी? क्या कुछ ऐसे एरिया निर्धारित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं जहां पे डेंगू सर्वाधिक असर डाल रहा है? इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र जी हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, डेंगू लगातार खतरनाक हो रहा है। अक्टूबर महीने में तकरीबन 100 ऐसे केसेस हैं जो कि आपके रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल, अभी तक 131 डेंगू के केसेस आए हैं, और अगर मैं अक्टूबर माह की बात करूं तो 97 केसेस जो हैं डेंगू के पिछले यानी 12 दिनों में आए हैं।
और पिछले सालों के मुकाबले डेंगू इस बार ज़्यादा है। पिछले साल का तो रिकॉर्ड हम ऑलरेडी जो है, पिछले साल तो 51 केस थे, तो हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। और कभी संभावित केसेस सबसे ज़्यादा डेंगू के पिछले 5 साल में, आज से 4 साल पहले 451 केसेस थे। तो जिस तरह से इस बार मानसून रहा और बारिश की अधिकता रही है, ऐसा लगता है कि इस बार डेंगू के केसेस काफ़ी संख्या में आएंगे। और डेंगू का यूजुअल पीक जो होता है वो मिड नवंबर के आसपास तक चलता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी 1 महीना डेंगू के केसेस लगातार रिपोर्ट होते रहेंगे। मेरा दूसरा सवाल यही था कि सर, मानसून इस पर लाजवाब रहा है, तो क्या जिला प्रशासन ने डेंगू को लेकर पहले से तैयारी कर ली थी? क्या कुछ वार्ड बनाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, हमने इस बार एक्सपेक्टेड था, इसीलिए हमने सिविल हॉस्पिटल में 31 बेड का अलग से वार्ड बनाया और इमरजेंसी को भी हमने एक्सपेंड किया है। कुछ सालों में देखने में आया है सर, डेंगू जैसे जैसे खतरनाक होता है, वैसे वैसे प्राइवेट लैब वाले या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मनमाने तरीके से या फिर डेंगू का डर दिखाकर नॉर्मल बुखार को भी डेंगू साबित करने में तुल जाते हैं। क्या कुछ रेट डिसाइड आपकी तरफ से किए गए हैं डेंगू के टेस्ट के, और ऐसे तमाम लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेंगू के टेस्ट के रेट निर्धारित किए गए। 600 रुपये जो है वो NS1 के लिए निर्धारित किया गया, और अगर अलाइजा से कंफर्म RT-PCR के माध्यम से कंफर्म करना पड़े डेंगू का टेस्ट, तो उसके 1000 रुपये अधिकतम फीस निर्धारित की गई है। तो ये हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम थे। देखिए, कोरोना के अंदर हमारा जोर नहीं था, क्योंकि ये ऐसा शत्रु था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डेंगू जो है उसको हम अपनी जागरूकता से, सावधानी से कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बीते 4 सालों के दौरान देखने में आया था कि लोगों ने अपनी लापरवाही को कम किया, बेपरवाही को कम किया, और इसी का नतीजा था कि बीते 4 साल डेंगू के काफी कम केसेस साइबर सिटी या फिर दिल्ली NCR में दर्ज किए गए थे। तो हर संडे को जरूर अपने घर की चेकिंग करें। जहां पे भी आपको साफ पानी जमा दिखाई देता है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ पूरे, यानी कि पूरी बाजू के शर्ट और पूरे बाजू के कपड़े खासतौर पे अपने बच्चों को जरूर पहनाएं। यही एक जागरूकता है जिससे कि हम डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से पार पा सकते हैं। डेंगू की खतरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते इसी अक्टूबर महीने में, यानी कि आज सिर्फ 12 तारीख है, और इन 12 दिनों में 100 पॉजिटिव केसेस साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं, जबकि जो संदिग्ध मामले हैं उनका आंकड़ा तकरीबन 2000 के पार हो चला है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम।